गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनपीओ के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो ओल्ड बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 32 है और हो सकता है कि न्यू बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 33 हो। तो इसका जो रिस्ट्रिक्शन पेमेंट्स अकाउंट जो हमको गिवन है उसका टोटल जो है 26,02,000 है। तो आप प्लीज अपने अपनी बुक्स में चेक कर लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। हमको इस तरह क्वेश्चन में 2 चीजें मेन पूछी जाती हैं। पहला हमसे पूछा जाता है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और एंड की बैलेंस शीट बनाइए। बट मोस्ट ऑफ टाइम्स एंड की बैलेंस शीट को सपोर्ट करने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। एंड की बैलेंस शीट को सपोर्ट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करने वाला बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बैलेंस बीडी गिवन है। ये जो बैलेंस बीडी होते हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, जहां पे कैश और बैंक दोनों का बैलेंस गिवन है। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस गिवन है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो 1 अप्रैल 2018 की है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 18 या फिर 31 मार्च 18 भी हो सकता है। इसमें हमारे पास कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। दोनों ही हमारे एसेट्स है। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस है और दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। और बैलेंसेज है रिस्पेक्टिवली 1,40,000 एंड 6 लाख। 1,40,000 एंड 6 लाख ये बैलेंसेज हो गए। स्टेप मार्किंग है बच्चा, तो आप अपनी तरफ से जितने ज्यादा स्टेप्स ठीक कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन हमको 3 अलग अलग ईयर्स की गिवन है, 17-18, 18-19 और 19-20। हमारा जो मेन फाइनेंशियल ईयर है वो 18-19 है। ऑल्दो हमको 17-18 की भी मिली है और 19-20 की मिली है। देखते हैं नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 स्टिल ड्यू वर 70,000 मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड 70,000 है। ऑल्दो हमको मिली कितनी है 830 और 70,000 अभी भी लेनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड 70,000 अभी भी लेनी बाकी है। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर और एक टर्म लिखी हुई है आगे 2-3 लाइंस छोड़कर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड अ 4,000 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। तो जब कभी लाइफ मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है, लाइफ मेंबर से मतलब वन टाइम, उसको वन टाइम देना है, तो वो रिकरिंग इनकम नहीं हो सकती। अब देखिए मेरे को एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो रिसीव हुई है आपको वो कितनी रिसीव हुई है 8,30,000 जो रिसेप्शन पेमेंट साइड पे रिसेप्ट कॉलम में गिवन है, प्लस आउटस्टैंडिंग एंड 70,000 और माइनस वो जो लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है। लाइफ मेंबरशिप फीस इसको माइनस क्यों किया गया, क्योंकि ये रिकरिंग इनकम नहीं है। ये रिकरिंग इनकम नहीं है, इसको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। इसको हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, यानी एंड की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। एंड की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन हमको मिलना चाहिए था वो है 8,96,000। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इनकम साइड पर आना चाहिए। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इनकम साइड पर आना चाहिए। तो इनकम साइड पे कितना सब्सक्रिप्शन आ जाएगा हमारा, इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो इस साल को बिलोंग करता है वो है 8,96,000। ठीक है। रिमेनिंग ये जो 4,000 है ये लाइफ मेंबरशिप फीस है। ये मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं दिखाने वाला हूं एज अ लाइबिलिटी। इसको कैपिटलाइज किया। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट है हमारी 31 मार्च 19। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये स्पेस थोड़ा कम है तो लाइफ मेंबरशिप फीस 4,000 ये हो गया। रही बात जो 70,000 लेना बाकी है, जो 70,000 लेना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे लिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का 70,000, एंड का 70,000। और जो हमको इस बारी मिला है वो क्या है, ऑब्वियसली वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा तभी इस बार मिला है। आउटस्टैंडिंग दी बिगिनिंग आप देखिए 17-18 का कितना पैसा मिला आपको ड्यूरिंग द ईयर। 17-18 का आपको मिला 50,000। ठीक है। इसका मतलब ये शुरू में आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी आपको इस बार मिला है 50,000। 17-18 का 50,000। और क्या है अगले साल का 19-20 का भी हमको कुछ पैसा मिला है। 19-20 का भी हमको कुछ पैसा मिला है। तो ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये कितना है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये 30,000 है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30,000। तो ये पूरा ट्रीटमेंट था सब्सक्रिप्शन का। ये पूरा ट्रीटमेंट था। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। 8,30,000 हमको मिला करंट ईयर का 18-19।
नीचे कहीं लिखा है कि अभी इस साल का 70,000 लेना बाकी है, इस बार का 70,000 लेना बाकी है, और जो मिला है उसमें 4,000 लाइफ मेंबर से मिला है, तो वो वन टाइम होता है। 4,000 लाइफ मेंबर से मिला है, वो वन टाइम होता है, वो यहां से माइनस हो जाएगा, उसको लायबिलिटीज साइड पे दिखाई, क्योंकि ये कैपिटलाइज करना होता है, ये रेकरिंग इनकम नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा बैलेंस शीट में जाती है। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग जो मिला था वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा, अगले साल का जो पैसा मिला है वो सब्सक्रिप्शन एडवांस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9 लाख, नीचे कहीं कुछ लिखा होगा, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 8 लाख, जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू, अच्छा जो आपने इन्वेस्टमेंट बेची है उसकी बुक वैल्यू 8 लाख है, और आपने बेची कितनी की है, आपने 9 लाख की बेची है, यानी प्रॉफिट हुआ। इनकम साइड पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखिए और भी कुछ है, लिखते हैं ₹3 लाख ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट अभी भी इन हैंड है, यानी शुरू में जरूर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स रही होगी 11 लाख की। कैसे पता 11 लाख की, क्योंकि 8 लाख की तो आपने बेच दी है ना, कहता 3 लाख की अभी भी इन हैंड है, तो 3 लाख की इन हैंड है, बावजूद इसके कि आप 8 लाख की बेच चुके हैं, ऑल्दो उसको बेचा 9 का था बट उसकी बुक वैल्यू 8 लाख थी, तो इसमें शुरू में आपके इन्वेस्टमेंट कितनी की रही होगी 11 लाख की। और आज की डेट में इन्वेस्टमेंट उसने क्या कहा, स्टिल इन हैंड कितना इन्वेस्टमेंट, स्टिल इन हैंड इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 3 लाख। ठीक है, ये भी ओके है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 है। देखिए जरा इसके ऊपर कुछ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसके ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इंटरेस्ट हमारी नॉर्मल इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000 इनकम साइड पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी ओके है। देन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू है 30 और बेचा कितने का 32,000 का, सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू है 30 और बेचा है 32,000 का, यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। और फर्नीचर के ऊपर कोई पॉइंट है, फर्नीचर के ऊपर कोई पॉइंट देखो जरा नीचे कहीं, फर्नीचर के टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 18 वॉज 120। शुरू में जो फर्नीचर था 1 अप्रैल 18 को वो कितना था 120 था। इसमें से हमने कितने वाला फर्नीचर बेच दिया है, हमने कितने वाला फर्नीचर बेच दिया, 30,000 वाला फर्नीचर बेच दिया है। और शायद कुछ फर्नीचर हमने परचेज भी किया होगा, शायद कुछ फर्नीचर हमने परचेज भी किया होगा, अगर ऐसा है तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ फर्नीचर के ऊपर। अच्छा, कैसे पता लगेगा परचेज, आप पेमेंट साइड पे देखो, शायद कुछ फर्नीचर हो, पेमेंट साइड पर फर्नीचर है जी 2 लाख का। अब देखो शुरू में फर्नीचर था 120 का, ध्यान से सुनना, शुरू में फर्नीचर था 120 का, शुरू में फर्नीचर था 120, हमने 30,000 वाला फर्नीचर बेच दिया, 30,000 वाला फर्नीचर बेच 90 का रह गया, और 2 लाख का फर्नीचर और परचेज किया है, तो एंड में फर्नीचर कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्नीचर एट द एंड 290। आप चाहो तो अलग से इसके ऊपर वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हो, फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 18 माइनस फर्नीचर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू 30,000 प्लस फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,90,000 का फर्नीचर आपके पास में आ गया। ये भी ठीक है। तो हमारी रिसिप्ट साइड तो खत्म हो गई है, रिसिप्ट साइड खत्म हो गई। इस तरफ आ जाते हैं रेंट, रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट, जी हाँ, रेंट आउटस्टैंडिंग वॉज 10,000, अभी देना बाकी है। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, 60 का दे दिया, 10 का देना बाकी, तो यहाँ आ जाएगा 70। आप यहीं पे प्लस करके भी दिखा सकते हो, और 10,000 का रेंट देना बाकी, तो लायबिलिटी एंड में आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, ये भी ठीक है। सैलरी 120, सैलरी 120, नीचे बिल्कुल लास्ट लिखा सैलरी पेड फॉर द एंड 31 मार्च 2020 इज 20,000। जो आपने सैलरी दी है उसमें 20,000 रुपए अगले साल के दिए हैं, 20,000 रुपए अगले साल के दिए, तो आप यही करोगे, सैलरी जो दी है लेस प्रीपेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसमें, वर्किंग नोट हर एक चीज का नहीं बना पा रहा हूँ, आप स्पेस लेके उसको अलग से बनाइए। और ये प्रीपेड सैलरी हमारे लिए एसेट होगी, प्रीपेड सैलरी 20,000 रुपए अगले साल के हमने अभी दे दिए, ये हमारे लिए एसेट है। ठीक है, ये भी ओके है। पोस्टेज एज सच कुछ भी नहीं गिवन है पोस्टेज के ऊपर,
तो एज इट इज आ जाएगा पोस्टेज नॉर्मल एक्सपेंसेस। अगर कुछ नहीं है तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। पोस्टेज के ऊपर कुछ भी नहीं है। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनके ऊपर कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 60,000, ये भी ठीक है। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बुक्स 30,000। शुरू में देखो कुछ बुक्स थी हमारे पास, क्लब के पास शुरू में कुछ बुक्स हों, अगर शुरू में बुक्स थी तो ठीक है, नहीं तो यही बुक्स एज इट इज जो है हमारे एसेट्स में आ जाएंगी। शुरू में बुक्स नहीं थी तो एज इट इज एसेट्स में आ गई बुक्स। शुरू में कुछ नहीं थी तो सिर्फ एसेट में 30,000 जितने की हमने परचेज की। बुक्स जैसी चीजें जो होती है वो नॉन रेकरिंग होती है। बुक्स के बाद डिफेंस बॉन्ड्स, ये भी सेम वही चीज है, डिफेंस बॉन्ड, हालांकि इसके ऊपर कुछ और भी है। डिफेंस बॉन्ड्स एक तरह के आपने बॉन्ड्स परचेज किए 15 लाख के। इसके ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं क्या है। डिफेंस बॉन्ड के ऊपर कुछ तो लिखा है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वॉज 70,000। डिफेंस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट लेना बाकी है, तो इनकम एज वेल एज एसेट। इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट होगा जी, ये इंटरेस्ट एक्रूड अभी लेना बाकी है 70,000 और लेना बाकी तो यहां एसेट में स्पेस सच में बहुत कम पड़ जा रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट 70,000, एक्रूड इंटरेस्ट 70,000, ठीक है। डिफेंस बॉन्ड भी हो गया। स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स, ये तो एक तरह का एक्सपेंस है। स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप कितना दिया 70,000 हो गया। एक बार फिगर चेक करते हैं वापिस से। नहीं जी, नो 70,000, 2,20,000 स्कॉलरशिप टू नीडी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस है कैश का और बैंक का। क्लोजिंग बैलेंसेस कैश और बैंक, ये बैलेंसेस हैं हमारे 109 एंड 3 लाख। 109 एंड 3 लाख, ठीक है। अब चेक करते नीचे कोई आइटम अगर रह गई है तो देखते हैं पहले उसको। सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 4,000, ये भी हो गया। टोटल फर्नीचर इतना था, ठीक है, डन है। अब आपको बारी बारी से सबसे पहले आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं जरा। ओपनिंग बैलेंस शीट टोटल 140, 60, 740, 790, 1890, 20,10,000, 20,10,000 टोटल 20,10,000। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड 20,10,000 बैलेंस फिगर में। यही कैपिटल फंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20,10,000। अब इसमें अगर यहां से सरप्लस निकल के आता तो वो प्लस करना पड़ेगा और अगर डेफिसिट हुआ तो वो माइनस किया जाएगा। तो सरप्लस और डेफिसिट के लिए जरा इसको चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। टोटल देखें जरा, टोटल कितना है इस तरह का? टोटल 896 प्लस 1 996 प्लस 22 एंड 70, टोटल हो गया 10,88,000। ये साइड का टोटल बड़ा है 10,88,000, 10,88,000, 10,88,000। इससे सब माइनस करना 170, 73, 233, 453, तो जो बच गया वो है 6,35,000। यहाँ बच गया 6,35,000। ये हमारे लिए सरप्लस हुआ 635, और ये सरप्लस यहाँ कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। सरप्लस कैपिटल फंड में 6,35,000 ऐड हो जाएगा। टोटल हो गया 26,45। अगर सब कुछ सही किया होगा, अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट मैच कर देगी। अगर सब कुछ सही होगा तो बैलेंस शीट मैच करेगी। देखते हैं जरा 40, 44, 26,89,000, 26,89,000। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 32 न्यू बुक में माइट भी शायद 33 है, ये कंप्लीट होता है। एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो रात वाली क्लास में पूछिएगा। ओल्ड बुक इलस्ट्रेशन नंबर 36
रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का टोटल 8,85,000। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का टोटल 8,85,000। न्यू बुक में चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस बीडी कैश का और बैंक का दोनों बैलेंस गिवन है 20,000 एंड 50,000। ये ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, हमेशा बात करता हूं मैं कैश और बैंक के बैलेंसेस। कैश का बैलेंस 20,000 और बैंक का बैलेंस 50,000 ओपनिंग बैलेंसेस। देन सब्सक्रिप्शन मिला है 5 लाख, सब्सक्रिप्शन मिला है 5 लाख। एडजस्टमेंट है वर्किंग नोट नंबर 2 क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 1 बैलेंस शीट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिली है 5 लाख। एडजस्टमेंट्स है बहुत सारे। फॉर्मूला हमको पता है, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस एडवांस बिगिनिंग प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड। देखते हैं ये क्या क्या फिगर्स है, कितनी फिगर्स हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग 5 और क्लोजिंग 10। ओपनिंग ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग वाली माइनस और क्लोजिंग वाली 10,000 प्लस। ये सब्सक्रिप्शन ड्यू था यानी आउटस्टैंडिंग। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 5। ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 5। तो ओवरऑल देखा जाए तो 20 प्लस और 10 माइनस तो 10,000 प्लस। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमको मिलना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला के अलावा कुछ था भी नहीं। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम साइड पे आना चाहिए वो है 5,10,000। इनकम साइड पे जो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 5,10,000। बाकी सारी चीजें कहां कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में। एक बार प्लेस करता हूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 5,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 10,000। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस क्लोजिंग 5,000। सब्सक्रिप्शन डन, सब्सक्रिप्शन डन। उसके बाद जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन हमारे नॉर्मल इनकम होती है, जर्नल डोनेशन हमारे नॉर्मल इनकम होती है। तो नॉर्मल इनकम आ जाएगी। डोनेशन जर्नल किसी पर्पज के लिए खर्च कर सकते हो आप। कितना अमाउंट है जर्नल डोनेशन का, 45,000। 45,000 ठीक है। नेक्स्ट है डोनेशन मेडिकल कैंप्स। जब आपको बता दीजिए स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन मेडिकल कैंप्स के लिए आपको डोनेशन मिला है, तो ये आपकी रेगुलर इनकम नहीं हो सकती। और जब तक आप वो मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तब तक ये आपकी लायबिलिटी बन के रहेगी। जब तक आप ये मेडिकल कैंप अरेंज नहीं करते हो तब तक ये आपके लिए लायबिलिटी बन के रहेगी। तो आप इसको लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड एंड की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप्स। हाँ, अगर आपने कैंप्स ऑर्गेनाइज कर लिए होते तो ये डोनेशन उतनी एक्सटेंट से, ये लायबिलिटी उतनी एक्सटेंट से कम हो जाती है। मैं इसमें एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। डोनेशन लिखा हुआ मेडिकल कैंप्स के लिए 1 लाख। अगर आपने कुछ पैसा स्पेंड नहीं किया, कुछ भी पैसा स्पेंड नहीं किया, तो वो डोनेशन आपके लिए लायबिलिटी रहेगी। वो डोनेशन आपके लिए लायबिलिटी साइड पर रहेगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पैसा खर्च कर देते हो, अगर आप ये पैसा खर्च कर देते हो, तो जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो वो इस लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो वो इस लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा। और अगर आप बाई चांस आपने मान लो 80,000 ही खर्च किए तो 80,000 माइनस हो जाएगा, 20,000 की लायबिलिटी रहेगी। अगर बाई चांस आपने इससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, मतलब 1 लाख की डोनेशन थी और इससे ज्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया है, इससे ज्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया है, तो लेट से 1,50,000 खर्च कर दिया, क्योंकि डोनेशन सिर्फ 1 लाख की थी। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा आपने स्पेंड कर दिया है, जो 50,000 एक्स्ट्रा आपने स्पेंड कर दिया है, वो आपके लिए एक्सपेंस साइड पर आ जाएगा। 50,000 एक्स्ट्रा जो स्पेंडिंग है वो एक्सपेंसिव साइड पर आ जाएगी। ठीक है। चलिए, तो ये डोनेशन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। डोनेशन मेडिकल कैंप्स के लिए हमने लायबिलिटी साइड को दिखा दी।